अपने गृहस्थ में प्रभु कृपा दूर नहीं है। और जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। एक बार लेके तो देखो ठाकुर जी की कृपा, इस संसार के लोगों से मांगना नहीं पड़ेगी। ज्ञानी अज्ञानी, जो ज्ञानी होते हैं वो जानते हैं संसार क्या है। अज्ञानी पुरुष रोते हैं, कुछ बिगड़ गया रोने लगे। आज एक सज्जन कहे थे महाराज कछु चुटकुला कहियो। मैंने कि भगवान की कथा इतनी मीठी है कि आवश्यकता नहीं है, एक बार आप चिंतन तो करिए, मनन तो करिए प्रभु। याद आया मुझे अज्ञान ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा। एक सेठ जी थे महाराज, एक ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा दे रहा हूं। एक सेठ जी थे, बड़े प्रेम से दाम्पत्य जीवन में रहते थे। बहुत दिन हो गए, एक दिन और देवी जी ने कहा स्वामी आपसे मैंने कुछ जीवन में मांगा नहीं। बोले क्या चाहती हो? बोले प्रभु आप अगर वचन दें देने का तो मांग लूंगी। बोले प्रभु आप देने का वचन दे दो तो अपने शब्दों से कहूं। सेठ जी विचार करते हैं, गृहिणी है, अर्धांगिनी है। बोले देवी आप कह के तो देखें। और देवी तो पूजनीय है भाई, यत्र यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। बोले सेठ जी महाराज कबू कुछ नहीं मांगे, 100 ग्राम सोने को हार चाहिए। कितना चाहिए? 100 ग्राम। ध्यान करना, ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा। अब सेठ जी तो कृपण थे, कंजूस थे। अब उनने विचार करे राम राम ये तो बड़ी विडंबना है जीवन में, अभी क्या करूं? अब तो वो विचलित हुए महाराज। बोले ठीक है देवी जाते हैं। अब इधर उधर भागे और गुरु महाराज के पास गए। बोले गुरु महाराज कुछ निदान करिए मेरे जीवन का, कुछ निदान करिए मेरे जीवन का। बोले मेरे गृह में विडंबना है और मेरी देवी जी जिज्ञासा प्रकट कर रही हैं, और वो जिज्ञासा है 100 ग्राम सोने के हार। और महाराज अगर ना दूं तो दाम्पत्य जीवन में दरार पड़ी जाती, वो तो पड़ेगी। ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा ये दृष्टांत के माध्यम से। गुरुजी ने कहा एक काम करिए, लोहे का बनवाइए हार, लोहे के सरिया को द्रवित करिए, लाल करिए और हथौड़े से आकार दीजिए, उस पर सोने को पानी रखवाइए और उसी बारदाने में ले जाइए। ये में सोने के गहने आते हैं ना। अब किया, प्रसन्न हो गए सेठ जी, ज्यादा खर्च नहीं होगा, कंजूस थे, कृपण थे। बना के ले जाते हैं देवी जी के सामने और प्रस्तुत किया महाराज, और जैसे देखा तो प्रसन्न हो जाती हैं। अब तो महाराज गले में धारण कर लिया, पड़ोस में बैठ भी जाने लगी। बहुत दिन उसको अपने गले में धारण की रही, और एक दिन स्नान करने के लिए अगाध जल में गई। और हे राजा परीक्षित, और जब जल में डुबकी लगाई तो गले से वो सोने का हार निकल गया। बहुत प्रयास किया ढूंढने का, जब वो ना मिला तो चिल्लाने लगी, उठती गिरती रोती बिलखती, और घर को आई तो सेठ जी द्वार पे दूर बैठे हुए थे। पूछा देवी क्या बात है? बोले स्वामी वो 100 ग्राम सोने को हार। तो सेठ जी सेठानी से दूने रोने लगी, और जैसे दूर से देखा तो सेठ जी दुगने रोने लगे। अब बताइए महाराज क्या बात है? जब सेठ जी को यह पता था कि यह सोने का नहीं है, फिर भी क्यों रोए? इस संसार का जीव जो
ज्ञानी होता है वो आत्मा से नहीं रोता। उसके जीवन में कितनी आपत्ति आ जाए, कितना दुख हो जाए, कितनी भीषण आपत्ति हो, वो आत्मा से नहीं रोता है, सिर्फ रोने का ढोंग करता है, सिर्फ रोने का ढोंग। जैसे सेठ जी ढोंगी कर रहे हैं, आत्मा से सेठ जी नहीं रो रहे। बोले आनंद कंद भगवान की। तो आज मेरे कहने का तात्पर्य, जो संसार का जीव जिसको पता है कि जन्म हुआ है, मृत्यु निश्चित है, आज रात है तो महाराज दिन होगा, आज हमारे जीवन में सुख है तो दुख भी आएगा। जो ज्ञानी हैं, जिन्हें वाकई ये संसार का पता है, घर में कितनी ही परेशानी आ जाए वो आत्मा से नहीं रोते हैं, रोने का ढोंग करते हैं। जैसे सेठ जी रोने का ढोंग कर रहे। सेठानी ने कहा स्वामी वो 100 ग्राम सोने को हार, तो वो तो ठीक रो रही, लेकिन सेठ जी दूना रोने लगे। क्यों रोए महाराज? उनको जब ये पता था कि ये है ही नहीं, ये तो लोहे का है, और फिर भी दुगना रो रहे। वो सिर्फ रोने का ढोंग कर रहे कि इनको बुरा ना लग जाए। ऐसे संसार का ये जीव है। घर में, परिवार में कितना बड़ा दुख होता है हमारे जीवन में। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो आत्मा से नहीं रोते हैं, वो अज्ञानियों के साथ में रोवे को ढोंग करते हैं कि नहीं जीजा कह के इनको अच्छा लगे। उनको पता है ये संसार झूठा है, ये नासवान है, ये सत्य है, ये हमारा जीवन भी सत्य है। वेद व्यास कहते हैं भगवान कन्हैया समस्त परिकर के साथ प्रभु के नाम को उच्चारण करते हुए सारे ग्वालवाल और ब्रज में आए। हे राजा परीक्षित, वेद व्यास कहते हैं एक दिन भगवान कन्हैया परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तय मूर्तिये। एक दिन भगवान प्रतिवर्ष की भांति सारा ब्रज जो भगवान इंद्र का पूजन करता था, भगवान ने देखा सारे नगर में तैयारियां हो रही हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, कढ़ाई खड़कने की आवाज आ रही है। कन्हैया दौड़े दौड़े बाबा के पास पहुंची। बाबा आज तो ब्रज में क्या उत्सव है, चारों दिशाओं में सुगंधित मिष्ठान बन रहे हैं। बाबा कहते हैं कन्हैया तुम्हें पता नहीं है लाला, सारा ब्रज हम और आप सारा परिकर भगवान इंद्र की पूजा प्रतिवर्ष करते हैं। वो समय आ गया है। परजन्यो भगवान इंद्रो किम फलम कस्य भवदम, जिनकी कृपा से हमारी पृथ्वी पर जल बरसता है, इंद्र की कृपा से। बाबा कह रहे हैं और जब जल की वृष्टि होगी तो गौओं का भोजन होगा, और गौओं का भोजन होगा, उनकी उदर की पूर्णता होगी, हमारे लिए आपके लिए माखन मिश्री दूध मिलेगा। तो समस्त ब्रज परिकर आज इंद्र की पूजा करेंगे। भगवान कहते हैं बाबा ये इंद्र कौन है, कैसे है भगवान? पूछते हैं भगवान एक साधारण व्यक्ति की भांति बाबा से प्रार्थना करते हैं। बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणरेव बलीयते। बाबा मैं अपने हिसाब से बताऊं, बुद्धि तो बड़ी नहीं है, आप तो मेरे बाबा हैं, लेकिन कर्मणा जायते व्याधि, आप कर्म करिए फल तो कोई देगा। इंद्र की पूजा मत करिए, कर्म कैसा है हमारा, जो जस करई सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान। भगवान समझाते हैं बाबा को। अरे बाबा कहते हैं कन्हैया तू इतना ज्ञानी हो गया छोरा, ये ज्ञान मुझे मत दे, ये हमारी कुल की रीत है, प्रतिवर्ष हम इंद्र की पूजा करते हैं, आज भी हो जाने दे। सारे ग्वाल वाल आ गए, उपनंद महानंद आए, सब कहते हैं बाबा कन्हैया की कौन सी बात झूठी हुई अब तक,
अरे छठी के दिन पूतना सटकासुर तृणावर्त अनेक विपता आई और कन्हैया ने सहज में उसको टाल दिया। बाबा तो कहां जाए? भगवान कहते हैं बाबा गिरिराज गोवर्धन, अगर हृदय में प्रेम है, विश्वास है, तो वो भगवान है। और जिनका विशाल हृदय, जिनके हृदय पर गौओं का जो भोजन उगता है, अरे भोजन कहाँ मिलता? भोजन देने वाले गौओं के तो गिरिराज जी महाराज है, उनके उदर पे वो भोजन प्रकट होता है जिससे हमारी गौओं की आत्मा की तृप्ति होती है। सारा ब्रज गोपाल मंडली और कन्हैया का समर्थन कर दिया। बाबा कहते हैं कन्हैया तू जाने, ये ब्रज जाने, जब से तू ऐसे उत्पात करता है सारा ब्रज तेरी ही पक्ष में चला जाता, अकेला पड़ गया मैं तो। और हे राजन, आज भगवान सारे परिकर से कहते सारा ब्रजमंडल तैयार होने लगा, नवीन वस्त्रों को धारण किया, अपने छकड़ों को सजाया, 56 प्रकार के व्यंजनों को धारण किया और गीत वाद्य करते और निकलने के लिए प्रस्तुत हुए। तब तक तो गुप्तचरों ने जाके इंद्र से कह दिया कि भगवान, वो पृथ्वी पे ग्वाल वालों को अभिमान हो गया, अरे उस महान वृक्ष के यदुवंशियों को अभिमान हो गया, कन्हैया को भगवान मान बैठे। कन्हैया जो कहे वो करते, ये देवताओं का स्वामी का अपमान है। हे राजा परीक्षित, इंद्र ने सुना, मेघों के राजा सामर्थ्य को आदेश दिया, इस पृथ्वी पर जब प्रलय काल आता है तब मेघों के राजा आते हैं। और हे राजा परीक्षित, देवराज इंद्र ने मेघों के राजा सामर्थ्य को आदेश दिया कि जाओ ब्रज पर इतनी आघात वृष्टि करो कि सारा ब्रज को नष्ट कर दो। बाल गोपाल वृंद, वृक्ष की वृजनांगाएं, नंद बाबा उपनंद सब और गिरिराज गोवर्धन के पास पहुंच जाते हैं। और हे राजा परीक्षित, उधर देवराज इंद्र के कथन अनुसार मेघों के राजा सामर्थ्य अपने अगाध गर्भ में महान जल को लेके आकाश मंडल पे आ जाते हैं। चारों दिशाओं से बिजली कड़कड़ाने लगती है, मेघ छा जाते हैं, चारों दिशाओं में अंधेरा होने लगा। हे राजा परीक्षित, सारा ब्रज विचलित हो उठा। बाबा कहते हैं कन्हैया, कहा था मैंने, ये देवताओं के स्वामी इंद्र का अपमान है। भगवान मन ही मन विचार करते हैं कि इंद्र ने मेरी माया को ना पहचाना, देवताओं के स्वामी ने भी मेरी माया को ना पहचाना, एक साधारण बाल गोपाल समझ लिया। चारों दिशाओं से जब घनघोर और मेघ आ गए, सारी गौएं बछड़े डकराने लगे, भागने लगे। हे राजा परीक्षित, ऐसा प्रतीत हुआ उसे महान ब्रज में जैसे प्रलय आ रहा हो। चारों दिशाओं में ये भाव था। जल की वृष्टि प्रारंभ हुई, बिजलियां कड़क रही थी, मेघ गर्जना कर रहे थे, अंधियारी छाने लगी। ब्रज की ब्रजनांगाएं, बाल गोपाल वृंद एक हाहाकार, कन्हैया रक्षा करो इस अगाध प्रलय से। जब महान जल की वृष्टि को देखा मेरे ठाकुर ने, हे राजा परीक्षित, मन ही मन भगवान ने विचार किया, अब तो इंद्र के अभिमान का दमन करना होगा। अरे ब्रह्मा ने मेरी इस रूप पर संशय किया, तब भी इंद्र को समझ में ना आई। ब्रह्मा को भी संशय हुआ, फिर भी ना समझे। इंद्र के हृदय में अभिमान का अंकुरण है कि मैं देवताओं का स्वामी।
हे राजा परीक्षित, आज भगवान इंद्र के दमन के लिए पहुंच जाते हैं गिरिराज गोवर्धन पर। भगवान रूप में प्रकट गिरिराज पर हुए और कहते हैं बाबा प्रारंभ करिए पूजन। पूजन प्रारंभ हो गया, अनेक प्रकार से भगवान का पूजन होने लगा। और हे राजा परीक्षित, जब देखा अगाध जल की वृष्टि को, ठाकुर जी दौड़े दौड़े जाते हैं। हे राजा परीक्षित, जैसे एक नन्हा सा बालक बरसात में, एक विचार करना, बरसात में कभी कभी हमारे बरसात में गांव के किसी न किसी क्षेत्र पे एक बरसाती छत्ता उगता है, बरसाती छत्ता उगता है। ऐसे नन्हा सा बालक बरसाती छत्ते को उखाड़ लेता है। आज भगवान दौड़ते जाते हैं। हे राजा परीक्षित, गिरिराज गोवर्धन को उठाया, अपने कनिष्ठिका पर धारण कर लिया। बोले गिरिराज भगवान की। गोपाल वृंद ने देखा, भगवान कहते हैं आओ ब्रज, ब्रज की व्रजनांगाएं, बाल गोपाल मंडली, इस गर्व की गुफा में आ जाओ। अब बेचारे डरते डरते जा रहे, विचार कर रहे, इतना विशाल महाकाय पर्वत और कन्हैया की छोटी छोटी उंगलियां, भगवान जल की बूंदों से तो बच जाए, अगर भीतर नीचे गर्भ में चले गए गिरिराज के और उंगलियों से खिसक गए तो राम राम। अब बाल गोपाल लकड़ियों का सहारा, अपने कन्हैया को, मधुमंगल श्री दामा सब अपना सहारा लगा लेते हैं। हे राजा परीक्षित, भगवान के उस महान कृत्य को देखा। आइए थोड़ा पूजन महाराजा परीक्षित से पूजन करा दें। 1 मिनट का समय, गिरिराज भगवान का पूजन और फिर उनकी परिक्रमा, ये मानसिक परिक्रमा करेंगे हम। ये भाव बनाएंगे कि आज गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का भाव मानसिक। ऋषिराज नारद ने मानसिक पूजा लिखी है प्रथम, जो सतयुग में होती थी। भगवान के सामने पहुंचे, मूर्ति भी नहीं है, ये भाव बनाए कि हम स्नान कर रहे हैं, ये वस्त्र पहना रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं। तो मानसिक व्रज यात्रा करेंगे और मानसिक परिक्रमा करेंगे, शांति से, प्रेम से,